Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our reproduction in fungi. Reproduction fungi में कैसी होती है? तो पहले फंजाई के बारे में समझते हैं. जो फंजाई की होती है वो सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है. जो फंजाई की बॉडी होती है उसको थैलस बॉडी बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं की होती है किसमें, ट्रू रूट्स में, स्टेम में, ठीक है, और रूट्स में, ठीक है. तो जो थैलस बॉडी से माइक्रोस्पोरस आगे ये निकले हुए हैं, ट्यूबुलर बॉडीज निकलती है, उसको बोलते हैं हाइफा. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. चलो ठीक है. अब फंजाई क्या होता है? एक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है. 70,000 स्पीशीज जो फंजाई की प्रेजेंट है, 10 to 20 टाइम्स वो मोर है. ठीक है, और वो वेरिड इन्वायरमेंट में पाई जाती है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट, सब हर जगह पाई जाती है. और फंजाई प्राइमरी कैसी थी? हिट्रोट्रॉफिक होती है ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो खाना किसी और से लेती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं जो फंजाई कैसी थी. नॉन मोटाइल भी हो सकती है, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं कर सकती, उसका फ्लैजिला नहीं भी हो सकता. वो मोटाइल भी हो सकती है अगर उसका फ्लैजिला है. ठीक है, और उसका स्पोर्स होते हैं, और वो फिलामेंटस होती है. जैसे पीछे देखा आपने हाइफा वगैरह ड्रॉ किए हुए, वो क्या है? फिलामेंट्स बने हुए हैं उसमें. ठीक है, और मल्टी सेल होती है, मतलब ये एक सेल हो गया इसका, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, इस तरह से सेल में डिवाइडेड भी होती है, मल्टी सेलुलर होती है. ठीक है. ये और अगर बात करें इसकी तो फंजाई ऑब्टेन द फूड ईदर बाय इन्फेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एज अ पैरासाइट वो फूड लेती है किसी को इन्फेक्ट करके. ठीक है, किसी और की बॉडी में आ जाएगी, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी आ जाएगी, या फिर एनिमल बॉडी में आ जाएगी वो. ठीक है, या फिर किसी प्लांट पर चल जाएगा, फंगस. ठीक है, तो क्या करता है वो? किसी और की बॉडी से फूड इनटेक करता है. वो पैरासिटिक होती है नेचर में. ठीक है, या फिर वो सेप्रोफिटिक होती है. दो तरह की होती है. ठीक है, अगर वो सेप्रोफिटिक है तो मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म से ले रही है, कोई मरी हुई चीज़ है या फिर कोई डेड प्लांट है, उससे क्या कर रही है? वो सक कर रही है, अपना फूड ले रही है. ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन सिखा रही है, तो उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट. अगर वो लिविंग से ले रही है तो उसको बोलेंगे हम पैरासिटिक. ठीक है. अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें किसकी? फंजाई की. तो उसमें क्या होता है? रूट शूट में वो डिफरेंशिएट नहीं किया है. सिंपल उसमें क्या है? उसकी थैलस बॉडी, इस तरह से थैलस बॉडी होती है उसकी. ठीक है, जो थैलस बॉडी होती है उसमें आगे हाइफा होते हैं, ट्यूबुलर बॉडी फॉर्म होती है, वो हाइफा होती है. और जो बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं. तो आपको क्लियर हो गया हाइफा क्या होता है? ट्यूबुलर बॉडी से जो आगे ट्यूबुल्स निकले होते हैं किसमें? थैलॉइड बॉडी में, उसको बोलेंगे हम क्या? हाइफा. और हाइफा जो बहुत सारे हाइफा आपस में मिल जाते हैं उनको बोलते हैं माइसीलियम. ठीक है. तो अगर हम हाइफा की बात करें तो ब्रांच्ड होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है? हाइफा है. हाइफा है, इसमें क्या है? ब्रांचेस लगी हुई, आगे ब्रांचेस लगी हुई है. ठीक है, तो इस तरह से ब्रांचेस है और बहुत सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बन गए. ठीक है, तो बोलते हैं ये दो चीजें आपको बहुत समझनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, एक होता है सेप्टेड, एक होता है अनसेप्टेड. ये है अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये है अनसेप्टेड. ये कैसे है? अनसेप्टेड. अगर इसमें ये लाइंस बढ़ गई बीच में तो इसमें क्या हो गया? सेप्टा फॉर्म हो गया. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सेप्टेड. तो ठीक है, ये बन गया सेप्टेड. और अगर बोला अनसेप्टेड होंगे जो, जैसे ये वाला इधर को मैं ड्रॉ करती हूँ, कैसे? अनसेप्टेड, मतलब इसमें ये बिल्कुल बीच में इसको डिवीजन नहीं की गई है. तो ठीक है, जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें जो और न्यूक्लियाई वगैरह है वो ऐसे ही मूवमेंट शो करेंगे, क्योंकि ये सेप्टेड नहीं है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन. कौन सी होती है ये? सिनोसिटिक कंडीशन. और जिसमें सेप्टा ऑलरेडी है बने हुए, ठीक है, उसको उसमें नहीं होती सिनोसिटिक कंडीशन. ठीक है, जिसमें स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो होगी सिनोसिटिक कंडीशन. तो क्रॉस वॉल आर कॉल्ड सेप्टा. इनको क्या बोलेंगे? क्रॉस वॉल को सेप्टा बोलेंगे. ठीक है, सेप्टम बोलेंगे. आई बात समझ? अब हम आगे मूव करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा. यहाँ पे, यहाँ जो बीच में बने हुए क्या है? सेप्टम बने हुए हैं, और ये बीच में पोर्स है, और सेल वॉल है, ये न्यूक्लिया है इसका प्रेजेंट. ठीक है, और ये आगे हाइफा है. हाइफा अगर आगे किसी की, ये है प्लांट बॉडी. ठीक है, इसको क्या करते हैं? इमेजिन ये प्लांट बॉडी है किसी की. ठीक है, इस प्लांट बॉडी के सेल के अंदर वो जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? हॉस्टोरियम के थ्रू जा रहा है. किसके थ्रू जाता है वो? हाइफा अंदर जाता है और हॉस्टोरियम बना देता है. हॉस्टोरियम क्या होता है? पैरासिटिक हाइफा ऑन अ प्लांट और एनिमल. प्लांट या एनिमल में जो हाइफा अंदर पैरासिटिक उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है और अपनी डेवलपमेंट शो करता है, उसको हम हॉस्टोरियम बोलते हैं. ठीक है, ये सब चीजें आपको क्यों बता रही हूं मैं आगे. तो हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? सिंपल, जो वेजिटेटिव मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है, किसका वेजिटेटिव पार्ट? फंजाई का वेजिटेटिव पार्ट. तो जो फंजाई है उसका वेजिटेटिव पार्ट है हाइफा. और हाइफा अगर क्या हो गया, हमने उसकी हाइफा की जो टिप है अगर उसको हमने कट करके कहीं और ग्रो कर दिया या कहीं और लगा दिया, उससे फर्दर ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की, फंजाई की, तो उसको बोला हमने हाइफा टिप की मेथड. ठीक है, हाइफा टिप मेथड से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, जरूरी नहीं टिप भी है. अगर सिंपल हाइफा के क्या कर दिए? फ्रेगमेंट्स बना दिए. ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना दिए, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना दिए. वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं? फर्दर ग्रो में हेल्प, ग्रोथ में उसके आगे बनाएंगे ऑर्गेनिजम्स को, फुली ग्रो करेंगे. ठीक है,
चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करती है, इंक्रीज करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल हाइफा है, कट कर दिया आपने, उसके फ्रेगमेंट्स बना दिए, तो फर्दर वो ग्रो करेगी, यहाँ पे ग्रो किया, वहाँ पे ग्रो किया, तो उससे क्या क्या और उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, नए नए ऑफिस बन गए। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया सिंपल, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स कट कर दिए और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गया। माइसीलियम गेट्स फ्रेगमेंटेड, माइसीलियम उसका फ्रेगमेंट हो गया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और ईच एबल टू डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कैसी थी, बहुत कॉमन होती है फंजाई में, जैसे राइजोपस हो गया, एस्परजिलिस हो गया, ठीक है, इसमें देखी जाती है फ्रेगमेंटेशन। तो हम नेक्स्ट की बात करें तो फिजन की बात करेंगे। फिजन क्या होता है, फिजन करें ना यूनिसेलुलर फंजाई सच एज ईस्ट। जो ईस्ट होता है सिंपल एक सेल है, ठीक है। वो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल है, उसका सपना एक न्यूक्लियस है, वो एक सेल है, ठीक है। वो सेल आगे क्या करेगा, एक सेल क्या करेगा, फर्दर दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या होगा, इसमें से पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो अंदर सेल है उसके अंदर क्या होगा, जो ये अंदर न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई अंदर, तो न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन गए अंदर। न्यूक्लियस डिवीजन होगी तो इसका साइटोप्लाज्म अलग होने की कोशिश करेगा, तो अंदर बाद में चल के दो अलग अलग सेल बन जाएंगे, ठीक है। ये होगी हमारे पास फिजन। मैच्योर सेल डिवाइड माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब कि दो में बिल्कुल इक्वल। अगर वो क्या था, अगर इसमें से जो हमारे पास दो सेल बने हैं, ठीक है, दो सेल बने हैं, उसका एक एक न्यूक्लियस है, तो एन नंबर दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अलग अलग हो गए, एक 2n होगा एक n होगा, ठीक है। माइटोटिकली डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई विद सेपरेट एंड गिव राइज टू। और जो ये नए न्यूक्लियाई बनी है हमारे पास, नए जो भी नए फ्यूजन से सेल बने, फिजन से सेल बने हमारे पास, वो नए फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करेगी दोनों, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बड फिजन की, ठीक है। ये मॉडिफाइड टाइम ऑफ फिजन है, ठीक है। अब क्या होता है, बड फिजन क्रॉस वॉल develop near the base of a bud to separate bud from the mother cell. Here only bud undergo fission, not the mother cell, ठीक है। उसमें क्या हुआ पिछले वाले फिजन में, कि वो पूरा का पूरा मदर सेल क्या हुआ, डिवाइड हो गया दो सेल में, ठीक है, ये आप समझ गए, पुराने वाले में होता। बट जो बड फिजन है ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका क्या है, मदर है ये, ठीक है, फंजाई मदर फंगस है ये, तो इसका एक बॉडी पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड होगा। या फिर यहां से एक बॉडी पार्ट बेस से निकल गया बॉडी पार्ट, ये यहां से बॉडी पार्ट निकल गया, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई, और मदर वैसी की वैसी ही रहेगी। पर जो फिजन में था उसमें मदर में ही चेंजेस आ गए थे, मदर कुछ नहीं था, मदर में ही क्या हो गया, दो में डिवाइड हो गई थी वो, बिल्कुल ठीक है। बट इसमें क्या, बर्ड प्रोड्यूस करती है, बर्ड से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये सारे बर्ड निकलेंगे और नए नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो बर्ड फिजन भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे अब बडिंग के थ्रू। बडिंग के थ्रू आपने पढ़ लिया, बर्ड फिजन पढ़ लिया, फिजन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम बडिंग के थ्रू। बर्ड में क्या होता है, बर्ड लाइक ग्रोथ इमर्ज आउट, बर्ड बाहर हो जाता है किसे, मैच्योर सेल से, और यूनिसेलुलर ईस्ट में देखा गया। हम आगे पढ़ेंगे बडिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो ये आप सिंपल डायग्राम्स देख लीजिए जो मैंने आपको बताए थे। ये बर्ड वाला डायग्राम है जिसमें मदर है, उससे एक बर्ड निकला, बर्ड ने क्या किया, फर्दर ग्रोथ स्टार्ट कर दी। ये सिंगल सेल है, फिजन के बताया था मैंने आपको, वही डायग्राम है ये। और ठीक है, राइजोमॉर्फ आगे पढ़ेंगे हम, इसका डायग्राम है ये, और स्क्लेरोशिया इसका डायग्राम है ये, आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखे जाए, हम बडिंग की बात करें तो बडिंग हमने कितनी टाइप की पढ़ेगी, एक होती है मल्टीलेटरल, एक होती है यूनिपोलर बडिंग, एक होती है बायपोलर बडिंग, एक होती है मोनोपोलर बडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीलेटरल बडिंग। बड अराइज एट एनी पॉइंट ऑफ द मदर बट नेवर अगेन एट द सेम साइड, ठीक है। क्या हुआ, ये मदर है, ठीक है, उस पर एक बड अराइज हुआ, ठीक है, यहाँ से वो डिटैच हो गया, उसने ग्रो कर दिया। अब इस जगह पे बड और ग्रो नहीं करेगा, तो मतलब मल्टीपोलर बडिंग, मतलब इस तरह पे ग्रो नहीं करेगा, अब यहाँ ग्रो कर सकता है, यहाँ ग्रो कर सकता है, इसके यहाँ ग्रो कर सकता है, यहाँ ग्रो कर सकता है, ठीक है। बट अराइज एट एनी पॉइंट ऑन द मदर बट नेवर अगेन एट द सेम साइड, ठीक है। ये हो गया मल्टी लेटरल बडिंग। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यूनिपोलर बडिंग। यूनिपोलर बडिंग वो होती है बडिंग रिपीट्स एट द सेम साइड ऑन द मदर सेल। बडिंग कैसे रिपीट, यहाँ रिपीट करेगी, बन गए बर्ड्स, बर्ड्स बन गए, एक ही साइड पे बर्ड्स बन रहे हैं, उसको बोला हमने यूनिपोलर बडिंग। अगर बायपोलर बडिंग की बात करें, बडिंग रिस्ट्रिक्ट्स टू बोथ पोल्स ऑफ द सेल, दोनों पोल से रिस्ट्रिक्ट की जाती है बडिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायपोलर बडिंग। और मोनोपोलर बडिंग होती है बट ओरिजिनेट एट ओनली वन पोल ऑफ मदर सेल, सिर्फ एक, ठीक है। यहाँ पे था बायपोलर मतलब कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, और यूनिपोलर मतलब सिर्फ, मोनोपोलर मतलब सिर्फ एक तरफ बर्ड ग्रो करेगा सिर्फ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करें फिफ्थ की, फॉर्मेशन ऑफ गैमा। गैमा के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। गैमा क्या होता है, एक स्पेशलाइज थिक वॉल एग्रीगेशन होती है, किसकी होती है, क्लेमाइडोस्पोर्स की होती है, किसकी, क्लेमाइडोस्पोर्स। जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं
एक स्पोर है, ठीक है, वो डॉर्मेंट फेज में चला गया है, उसने न्यूट्रिशन सक करना है कहीं से, या फिर वो सेप्रोफाइट से लेगा, या फिर वो फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहा है जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तब वो ग्रो करेगा, तो वो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जिगैमा होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्पेशलाइज थिक एग्रीगेशंस होती है किसकी, क्लेमाइडोस्पोर की, यहाँ पे ग्रो कर जाएगी क्लेमाइडा, सॉरी गैमा सॉरी, और वो क्या करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं वो स्प्रोलोजीनिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्प्रोलीजीनिया बनाते हैं, ठीक है। और स्क्लेरोशिया की बात करें तो वो क्या है, सूडोपेरेन्काइमेटिस माइसीलियम है, उसकी एग्रीगेशन है, वो फर्दर क्या करेंगे, वो ऐसे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, उसके माइसीलियम फर्दर क्या करेंगे, कट हो जाएंगे और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, उसमें स्पोर्स के थ्रू होती है वो, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें हमने तो इसमें किस में थे, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में होते हैं, ठीक है। और बेसिडोमाइसिटीज दे प्रोड्यूस ओनली बायोन्ट माइसीलियम, बायोन्ट माइसीलियम प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। दीज स्पोर्स आर डाइवर्स टाइप एंड बॉर्न अपॉन अ स्पेशल स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोफोर। इस तरह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है वो, उसको बोलते हैं स्पोरोफोर, किसी भी हाइफा के ऊपर, ठीक है, या माइसीलियम के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। डायबॉन्ट डिप्लॉन्ट, किसका डिप्लॉन्ट होता है जो, ठीक है, उसके माइसीलियम के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयड माइसीलियम का मतलब क्या है, 2N डिप्लॉयड है वो, ठीक है। और जो डिप्लॉयड माइसीलियम है उसके ऊपर क्या बन गया, ये बन गए स्पोर्स बन गए, स्पोर्स के लिए क्या बना होता है, जिसके अंदर स्पोर बनने हैं उसको बोलेंगे स्पोरोफोर, स्पोरोफोर बन गया, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, ठीक है। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड कॉल्ड द एसेक्सुअल स्पोर्स, ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम एसेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। यूजुअली स्पोर्स आर कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा इसके पास, ठीक है, क्या होगा, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस नहीं होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होंगे, मतलब कि उसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा, कोई फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। और कैसे होंगे, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मोटाइल स्पोर्स आर आल्सो फाउंड, ठीक है। एक तरह इस तरह के फाउंड होते हैं, एक दूसरी तरह के फाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और फ्लैजिला भी उसके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। द फंगस प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर्स, एक से ज्यादा जो फंगस प्रोड्यूस करता है, क्या बोलते हैं, स्पोर्स, उसको बोलते हैं हम प्लियोमॉर्फिक, या बोलेंगे उसको पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं, ठीक है। द स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया टर्म्ड एज, ठीक है। अब हम दो तरह के स्पोर्स पढ़ेंगे, एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस, ठीक है। एंडोजीनियस मतलब विद इन स्पोरेंजिया, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, ये इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर अंदर स्पोर बन रहे हैं तो क्या होगा, उसको हम एंडोजीनियस स्पोर बोलेंगे। अगर बाहर टर्मिनल पे क्या करते हैं, अगर ये है क्या बोलते हैं, एक हाइफा, उसके टर्मिनल पे बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है, उसके टर्मिनल पे क्या कर रहे हैं, टर्मिनल पे स्पोर्स बन रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोजीनियस स्पोर। इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंडोजीनियस स्पोर की बात की जाए तो एंडोजीनियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, करें उसको स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम के, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उसको बोला हमने एंडोजीनियस स्पोर्स, ठीक है। और क्या बोला, द स्पोरेंजिया में टर्मिनल और इंटरकैलरी इन पोजीशन, जो स्पोरेंजिया है मैंने ड्रॉ करके बताया, ये हाइफा के बोलते, इंटरकैलरी मतलब हाइफा के बीच में भी हो सकता है इस तरह से, और हाइफा के साइड में भी हो सकता है, ठीक है। और द स्पोरोफिलिस विच बियर्स द स्पोरेंजिया ऑन देयर एपिसेस आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर्स, दीज आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कैसे होते हैं, ब्रांच, ठीक है। जो हमने एंडोस्पोर्स के बारे में पढ़ा, एंडोजीनियस स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, वो मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब उसके पास फ्लैजिला भी हो सकता है, और नॉन मोटाइल मतलब वो बिना फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो फ्लैजिला वाले उनके बारे में पढ़ लिया, वो कौन से थे हमारे पास, जूस्पोर्स, ठीक है। और जो नॉन मोटाइल है जिनका फ्लैजिला नहीं है उनको बोला हमने एप्लानोस्पोर, ठीक है। जो एप्लानोस्पोर होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं और उनकी क्या होती है, थिकेस्ट वॉल होती है, थिक वॉल होती है उसके पास, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पोरेंजियम डिवाइड द यूनिन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक बिट्स, ईच बिट्स मेटाफोर्स इनटू द स्पोर्स। अब क्या बोलता है ये, जो प्रोटोप्लाज्म होता है किसका, स्पोरेंजियम का, जैसे ये क्या है स्पोरेंजियम, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड हो जाता है आपस में, बोलते इस तरह से डिवाइड हो गया, तो हर एक इसमें क्या होगा, हर एक में क्या होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है। एक सिंगल न्यूक्लियस होगा या मल्टी न्यूक्लियस होंगे, ये निकल जाएगा और यहाँ से एक एक करके स्पोर निकलेंगे बारी बारी, ठीक है। फिर ये इसके डायग्राम की बात आ जाती है, तो आपको ये सिंपल है, ये मैं आपको साथ साथ ड्रॉ कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, एंडोजीनियस प्रोड्यूस जूस्पोर्स आर यूनी एंड बायफ्लैजिलेटेड, कैसे हो सकते हैं वो, यूनी, या फिर जो हम आपके पास जूस्पोर्स में जो जूस्पोर है ये, ठीक है, ये कैसा किडनी शेप होता है जूस्पोर, ठीक है। अब इसके क्या हो सकता है, बोलते हैं एक फ्लैजिला भी हो सकता है इसमें, अगर एक फ्लैजिला है तो उसको हम यूनी फ्लैजिलेट बोलेंगे, अगर इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको हम बायफ्लैजिलेट बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। और दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला, ये मूव करते हैं फ्लैजिला के थ्रू, और किसमें होता है, फाइटोफिथोरा में होता है, ये एल्ब्यूगो में होगा, पाइथियम में होगा, ठीक है, लोअर फंजाई में मिल जाता है। एप्लेनोस्पोर जो मैंने बताया आपको अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, उसके पास क्या होता है, उसका वैक्यूल एब्सेंट होता है, उसकी 2 लेयर्स सेल वॉल होती है,
ठीक है, ये कौन सा हो गया, एप्लानोस्पोर हो गया। अब बात करते हैं बीच में इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी बोलते हैं कि इसका थिक लेयर होती है, जो थिक लेयर होती है बाहर वाली को बोला एपी या फिर एक्सो, कौन सी, एपीस्पोर बोला या फिर एक्सोस्पोर बोला, बाहर की थिक लेयर को, अंदर वाले को बोला एंडोस्पोर, सिंपल। ठीक है, और एक इसमें होती है म्यूकर और राइजोपस में होती है, ज़्यादा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब बात करें, ये है हमारे पास डायग्राम। ठीक है, ये अर्थ्रोस्पोर की बात करें तो अर्थ्रोस्पोर कैसा होता है, सिंपल, ये देखिए हाइफा है प्रेजेंट, हाइफा से सिंपल सेगमेंट्स जैसे निकल रहे हैं, सेगमेंट्स के स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये आगे क्या है, अर्थ्रियोकोनिडिया बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अर्थ्रियोकोनिडिया बनाते हैं ये अर्थ्रियोकोनिडिया जाता है, डिस्पर्स होता है और ये ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करता है। फिर क्लेमाइडोस्पोर होगा, क्लेमाइडोस्पोर कैसा होता है, सिंपल एक स्पोर होगा। ठीक है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन सक करेगा और वो फर्दर जर्मिनेट हो जाएगा न्यू हाइफा में। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर की बात करें तो स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है, सिंपल एक बंद करके है स्पोरेंजियोफोर, उसके अंदर स्पोर्स है बहुत सारे, उसको स्पोरेंजियोफोर बोला इन्होंने। ठीक है, और उसके अंदर स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सिंपल इसमें क्या होता है, स्पोर्स बने होते हैं, स्पोर्स इस पे बने होते हैं, हाइफा पे इस तरह से स्पोर्स बने रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोनिडिया में ऐसा होता है, कोनिडियोफोर्स में। ठीक है, तो डिफरेंस आपको सब में पता चल गया है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।